नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीजी के ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज से हम हमारे इस चैनल पे राजस्थान से जुड़ी हुई जीके की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। राजस्थान से जुड़ी हुई जीके की सीरीज़ में सबसे पहले हम दोस्तों जियोग्राफी को लेने वाले हैं, जिसके तहत आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा कि राजस्थान का सामान्य परिचय इसके अंतर्गत रहने वाला है। दोस्तों, हमें जियोग्राफी स्टार्ट करने से पहले राजस्थान का सामान्य परिचय जानना होता है, इसलिए हमारी वीडियो में आज यही हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना है ताकि आने वाली वीडियोस को भी आप आराम से समझ सकें और इसको ज्योग्राफी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को, जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। चलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य ज्ञान या सामान्य परिचय। दोस्तों, सबसे पहले हम बिंदुवार पढ़ते जाएंगे और फिर इनको आखिरी में एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बिंदुवार चलते हुए। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है दोस्तों, ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में से एक हमारा पृथ्वी भी है, जिसके मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। उसी ग्लोब की स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो अक्षांश व देशांतर के अनुसार जहाँ पर हम बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं, तो राजस्थान की स्थिति कहाँ मिलती है? हमें उत्तर पूर्व की मिलती है दोस्तों। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले बिंदु के बारे में दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है दोस्तों, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम है। दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट करना था लेकिन ये रह चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ये उत्तर पश्चिम लेना है आपको। भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इस तरीके से भारत को अगर ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो हमारी स्थिति किस तरफ दिखेगी राजस्थान की स्थिति? तो ये राजस्थान की स्थिति यूँ उत्तर पश्चिम की तरफ दिखेगी। उसी तरीके से अगर हम ये उत्तर पूर्व की बात करें जो ग्लोब के अनुसार थी, तो ग्लोब के अनुसार हमारी स्थिति पड़ जाएगी दोस्तों। मान लीजिए ये हमारे पास ग्लोब है, ग्लोब के अंतर्गत हमारी जो स्थिति पड़ेगी यूँ देशांतर, और ये एक आड़ी रेखा है हमारे अक्षांश, तो हमारे राजस्थान की स्थिति यूँ पड़ जाएगी उत्तर पूर्व की। ठीक है फ्रेंड्स। अगले बिंदु की तरफ हम पढ़ते हैं। तो हमारा अगला बिंदु है फ्रेंड्स, भारत में दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनमें से राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा राज्य है फ्रेंड्स। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब से बन गया दोस्तों? जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तब से ही राजस्थान सबसे बड़ा राज्य घोषित हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स। अगली बात करते हैं हम। हमारा अगला बिंदु है, राजस्थान भारत के लगभग 10.41% के बराबर है। यानी कि बराबर मतलब 10.41% भाग पर फैला हुआ है हमारा राजस्थान पूरे। अगर 100% हम भारत को माने तो हमारा जो राजस्थान पड़ता है वो हमारा कितना पड़ता है? 10.41%। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम हमारे अगले बिंदु के बारे में। हमारा अगला बिंदु है दोस्तों, राजस्थान में कुल 25+8। ये दोस्तों मैंने इस तरीके से लिखा है, इसमें भी कुछ बात है कॉन्फिडेंशियल जो आपको याद रखनी है, क्योंकि 25+8 वैसे तो हमारे पास 33 जिले पड़ते ही हैं, लेकिन ये 25+8 मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि 25 जिले वे जिले हैं जो सीमावर्ती जिले हैं, यानी कि वे किसी न किसी राज्य से और किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हमें मिलेंगे 25 ज़िले, और 8 ज़िले वे ज़िले होंगे जो किसी भी राज्य या किसी भी देश से सीमा नहीं लगाते हैं। ये हमें बात करनी है आगे, और ये हमारे 7 संभाग है, ये भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों सामान्य परिचय के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स। अगले हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बिंदु के बारे में। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान
कैसे, पाकिस्तान देश के साथ में लगती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। हमारा जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे भारत से कितने देश जुड़े हुए हैं, तो उसके अंतर्गत जो अलग अलग देश है जैसे कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है या म्यांमार है, तो उन्हीं में से एक है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की सीमा हमारे राजस्थान से भी लगती है और इसके अलावा अन्य 3 राज्यों से भी लगती थी दोस्तों पहले, जिसमें से अब जम्मू कश्मीर जो टुकड़ों में बँट चुका है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में, तो उसमें से हम केवल अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की सीमा भी किससे जुड़ती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। फिर बात करते हैं आगे कि जो कि रेड क्लिफ रेखा। देखिए दोस्तों, ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये एग्ज़ाम में सीधी सीधी पूछी जाती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान के साथ लगती है, तो उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान से रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर मिलती है, तो वो है 1070 किलोमीटर। फ्रेंड्स, हमें ये सीधा सीधा यही याद रखना है कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान से कितनी लगती है, तो 1070 किलोमीटर हमें याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगली हम बात करते हैं, अगले हमारे बिंदु की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा टॉइम में ये पिन बिंदु आता है जिसकी हम बात करते हैं कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है फ्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा की अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 राज्य हैं जिनसे हमारे राजस्थान की सीमा लगती है, जिनमें से अगर हम बात करें तो उत्तर के अंदर पंजाब से हमारी सीमा लगती है, उत्तर पूर्व के अंतर्गत हमारी हरियाणा से सीमा लगती है, पूर्व में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो पूर्व में हमारी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ में, दक्षिण पूर्व में बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है, तथा दक्षिण में बात करें तो गुजरात से हमारी सीमा लगती है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको एक बार मैप पर भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास है राजस्थान का मैप, जिसके अंतर्गत मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य पड़ता है। तो दोस्तों, ये ऊपर की तरफ, कहाँ पर, ये ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो इस जगह पे हमारे पास पंजाब पड़ जाता है। वहीं पर ये जगह अगर हम बात करें तो इस एरिया के अंतर्गत बात करें कि ये जो हमारे पास एरिया है, ये इस जगह का एरिया ये है हरियाणा का पड़ता है, और ऊपर वाला हमारे पास पंजाब का है ही। वहीं पर ये हरियाणा से नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पड़ जाता है यूपी का। वहीं पर ये हरियाणा से मतलब यूपी से नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो बिल्कुल बांसवाड़ा तक ये एमपी पड़ जाता है, जो सबसे लंबी सीमा लिए हुए है। इसके साथ में 10 ज़िले हमारे पास मिलते हैं एमपी के। और इस तरफ अगर हम बात करें ये यहाँ पर, तो ये लगभग किसकी है ये सीमा, तो ये हमारे साथ गुजरात की सीमा है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, ये हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले बिंदु के बारे में। अगले बिंदु के बारे में चलते हैं दोस्तों हम। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा, देखिए मैंने जो अभी बात करी थी, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा हमारे राजस्थान के साथ लगाता है, जिसके 10 ज़िले, यानी कि मध्य प्रदेश के 10 ज़िले राजस्थान से जुड़ते हैं और राजस्थान के ही 10 ज़िले एमपी से भी सीमा लगाते हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से कितनी किलोमीटर मिलती है, तो वो मिलती है लगभग 1600 किलोमीटर की फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। अगली बात करें हम, सबसे छोटी सीमा की बात करें, भाई सबसे बड़ी की तो हम बात कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश के साथ मिलती है, लेकिन सबसे छोटी सीमा जो मिलती है फ्रेंड्स, वो मिलती है हमारी पंजाब के साथ में। जो हमने बात करी थी कि कहाँ मिलता था, बिल्कुल उत्तर की तरफ से मिल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे अगले बिंदु के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले बिंदु के बारे में। तो हमारा अगला बिंदु है भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के
उत्तरी पश्चिमी, हम बात कर चुके हैं दोस्तों शुरू में, उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए दोस्तों, ये देशांतरीय स्थिति है और ये हमारे पास अक्षांश की स्थिति है। शुरू में हमने बात कर ली थी दोस्तों कि हमारे राजस्थान की जो स्थिति है वो ग्लोब के अनुसार उत्तर पूर्व की पड़ती है, और वो ग्लोब के अनुसार यानी कि अक्षांश और देशांतर को हम जहाँ पर मिलाते हैं बिल्कुल, यानी कि तो उस हिसाब से हमारी जो राजस्थान की स्थिति वो पड़ती है वो हमारे पास कहाँ पड़ जाती है, तो उत्तर पूर्व की तरफ पड़ती है। और उसकी एग्जैक्ट अगर हम बात करें बिल्कुल, अगर उसकी स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तो पड़ जाएगी हमारी अक्षांशीय स्थिति। वहीं पर ही हम बात करें कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरीय स्थिति की बात कर सकते हैं हम, यानी कि उसकी देशांतरीय स्थिति पड़ जाती है। अब हम इसको मैप के माध्यम से समझते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैप की तरफ चलते हैं। यह हमारा आ गया राजस्थान का मैप। उसके अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो सबसे पहले हमने बात करी है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले हमने बात करी थी कि 23 डिग्री 3 मिनट से, यानी कि ये जो स्थिति पड़ेगी यहाँ पर अक्षांशीय स्थिति, वो हमारी पड़ेगी कौन सी, 23 डिग्री 3 मिनट। दोस्तों ये जो डैश का सा निशान है ये है मिनट का, और ये इससे पहले जो जीरो का सा निशान है ये है हमारे डिग्री का। वहीं पर ही अगर हम उत्तर उसके ऊपर की तरफ बात करें, यानी कि राजस्थान का जो उत्तरी छोर है वह भी उत्तरी ही आएगा अक्षांशीय स्थिति में भी। दोस्तों हम कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है हमारा क्वेश्चन के अंतर्गत कि यहाँ पे उत्तर करना है या दक्षिण का तरफ का करना है। तो यहाँ पर जो स्थिति आती है वो हमारी दोनों ही उत्तर ही आती है, हमें ये याद रखना है। 23 डिग्री 3 मिनट से बात हो गई हमारी, और ऊपर की तरफ कहाँ तक आ रही है, तो वो आ रही है 30 डिग्री 12 मिनट की स्थिति आ रही है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई अक्षांशीय स्थिति। सामान्य परिचय के रूप में जब हम बात करते हैं तो हमें केवल इसकी स्थिति के बारे में याद रखना है दोस्तों। अगली सीरीज़ में अगली जो हमारी वीडियोस आएंगी ज्योग्राफी से जुड़ी हुई, उनके अंतर्गत हम और इसे डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम बात करते हैं इनकी देशांतरीय स्थिति की। देशांतर का मतलब खड़ी रेखाओं से है हमारा, देशांतर से हमारा मतलब किससे है दोस्तों, खड़ी रेखाओं से है। ठीक है ना, यूँ खड़ी रेखाएँ हैं। खड़ी रेखाओं के अनुसार अगर हम इनकी स्थिति की बात करें तो ये पड़ती है हमारी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक की हमारी स्थिति पड़ती है। और ये भी किस तरफ से पड़ेगी दोस्तों, दोनों के लिए पूर्वी ही आएगी। आप ये याद रखना फ्रेंड्स, पूर्वी देशांतर, क्योंकि अगर हम ग्रीनविच रेखा के अनुसार अगर बात करें तो ये हमारे लिए किस तरफ पड़ते हैं, ये राजस्थान, तो हमारा ये पड़ता है हमारा पूर्वी दिशा की तरफ पड़ता है, इसलिए हमारे पूर्वी देशांतर इन दोनों के आगे ही लगता है। आपको पश्चिम नहीं करना है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगर आप पश्चिमी, अगर इसमें ऑप्शन में आपको किसी भी MCQ में अगर पश्चिमी दिखता है तो आप वहाँ पर उसे गलत ठहरा देंगे, और उसके बाद में जो ऑप्शन होगा हमारे पास 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर ही सही करते हुए हमें आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं अगले बिंदु के बारे में। दोस्तों अब हमारा अगला बिंदु है सामान्य परिचय के अंतर्गत राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स। हमारे पास सीधा सीधा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब ये एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में हम किस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर वो नीचे स्तर का अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें सीधा सीधा आपसे वर्ग किलोमीटर में ही क्षेत्रफल पूछ सकता है, और अगर कोई बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो तो हो सकता है कि उसमें आपको वर्ग मील में भी मिल जाए प्रश्न के अंतर्गत। तो ये भी हम आगे बात करेंगे, आगे भी हमारी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे अगले बिंदु के बारे में।
हमारा अगला बिंदु है फ्रेंड्स, राजस्थान के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की लंबाई। दोस्तों लंबाई को हमें याद रखना है 826 किलोमीटर। दोस्तों मैंने जहाँ तक हो सकता है कि इसके अंदर जो जो मेन बुलेट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने होते हैं उनको मैंने अलग कलर से किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि इसमें हमें क्या याद रखना है और क्या हमें छोड़ना है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की लंबाई। दोस्तों हम बात कर चुके हैं हमारे राजस्थान की स्थिति लगभग इस तरीके से है, पतंगाकार सी। तो उसके अंतर्गत हमने बात करी है कि उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर यानी कि ऊपर से नीचे की स्थिति यूँ, इस दोनों के बीच में हमारी जो लंबाई पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 826 किलोमीटर हमारे पड़ेगी। वहीं पर ही अगर हम बात करें कि पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक की लंबाई कितनी पड़ेगी, तो वो हमारे पास पड़ेगी लगभग 869 किलोमीटर, यानी कि ये वाली हमारे पास लंबाई पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की हम बात करेंगे यहाँ पर। और फिर एक और जो एडवांस लेवल का जो स्तर का हमारे पास प्रश्न आता है वो ये आता है कि लंबाई और चौड़ाई के अंतर्गत अंतर कितना पड़ता है। तो अगर हम 869 और 826 को अगर घटाते हैं तो हमारे पास क्या पड़ता है, 43 किलोमीटर हमारे पास उत्तर आता है। ये भी हम अगली वीडियोस के अंतर्गत बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी क्या है, सामान्य परिचय की बात है, तो हम आगे इनकी बात करेंगे। अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो अगला बिंदु है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिसमें 1070 किलोमीटर तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। किलोमीटर में हमें याद रखना है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 1070 किलोमीटर के रूप में मिलेगा हमें, नहीं पर 4850 यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा मिलेगी हमारे पास 4850। दोस्तों हमें इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ 4850, आप इस तरीके से याद रहेंगे तो आपके लिए नंबर्स छोटे हो जाएंगे। नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे आप 4850 पे याद रख सकते हैं। तो ये 5920 कहाँ से आया फ्रेंड्स, ये जो 5920 किलोमीटर जो हमारे पास आया है वो कैसे आया है, तो वो आया है हमारे पास 1070 किलोमीटर। तो किसको मिला रहे हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मिला रहे हैं। ठीक है, वहीं पर ही अगर हम बात करें कि 4850 किलोमीटर जो है वो क्या है हमारे पास, अंतर्राज्यीय सीमा है, जो कितने राज्यों से मिल रही थी, 5 राज्यों से मिल रही थी। उन दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो 5920 किलोमीटर पड़ती है हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसको हम मानचित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास, ये है हमारे पास राजस्थान की पूरी परिधि। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो हमने लंबाई चौड़ाई की बात करी है, तो ये लंबाई और चौड़ाई की बात करें उससे पहले हम बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो ये कितनी पड़ती है हमारे पास, 826 किलोमीटर। वहीं पर ही पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कितनी पड़ती है, ये हमारे पास पड़ती है 869 किलोमीटर। वहीं पर ही अगर हम बात करें इन दोनों के अंतर की तो हमारे पास अंतर पड़ जाता है 43 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं पर ही जब हम बात कर रहे हैं दूसरी कि इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय सीमा कितनी थी, तो यहाँ से लेकर के पूरी अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर के, ये बाखासर बाड़मेर के क्षेत्र तक जो पूरी जब पड़ती है हमारे पास लंबाई, वो पड़ती है हमारे पास 4850 किलोमीटर। वहीं पर ही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो हमारे पश्चिमी राजस्थान की तरफ मिलती है तो ये कितनी मिलती है हमारे पास, 1070 किलोमीटर, जो हमने ऊपर के बिंदु में पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको और आगे डिटेल्स से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तो अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा बिंदु आ रहा है दोस्तों, ये सेकंड लास्ट बिंदु है। हम अब बात करते हैं इसके बारे में। राजस्थान का सबसे उत्तरी, देखिए फ्रेंड्स सबसे उत्तर की बात चल रही है, यानी कि ये जो ऊपरी छोर है, लगभग हम बात करेंगे मैप के अंतर्गत, ये ऊपरी छोर हमें दिख भी रहा है नीचे। ऊपरी छोर जो है, सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है हमारे पास, गंगानगर ज़िला है। वहीं पर ही दक्षिण की तब बात करें कि हमारा सबसे दक्षिण का ज़िला कौन सा है, तो वो है हमारे पास बांसवाड़ा ज़िला। वहीं पर ही हम बात करें कि राजस्थान का पूर्वी ज़िला
यानी कि इस डायरेक्शन में, तो वो है हमारे पास धौलपुर ज़िला। वहीं पर ही हम सबसे पश्चिमी ज़िले की बात करें यानी कि इस डायरेक्शन में, तो वो बात कर सकते हैं हम, सबसे पश्चिमी ज़िला हमारे पास पड़ता है जैसलमेर ज़िला। अब देखते हैं इसको एक बार मैप के अंतर्गत। ये हमारे पास मैप है जिसके अंतर्गत हम बात करें कि राजस्थान में सबसे उत्तर का जो ज़िला पड़ रहा है वो हमारे पास पड़ रहा है गंगानगर का हमारे पास पड़ रहा है। वहीं पर ही जब सबसे हम पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पड़ता है धौलपुर का। वहीं पर ही ये अगर हम बात करें सबसे पश्चिम का ज़िला तो यह हमारे पास पड़ता है जैसलमेर का ज़िला। और वहीं जब हम बात करें कि सबसे दक्षिणतम की बात करें तो यहाँ पे पड़ता है हमारे पास बांसवाड़ा ज़िला। ये हमने बिंदु में पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम अगले बिंदु के बारे में। अगला हमारा बिंदु है और जो सबसे आखिरी है सामान्य परिचय की वीडियो में, हमारा बिंदु है राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे बड़ा ज़िला जो है हमारे पास जैसलमेर है। और जैसलमेर कहाँ था? सबसे पश्चिम की तरफ। वहीं पर ही सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो एग्जैक्ट हम कहाँ पढ़ चुके हैं इसको? सबसे पूर्व के ज़िले के रूप में पढ़ चुके हैं। ये हमने बात करी है फ्रेंड्स, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था हमारा राजस्थान का सबसे सामान्य परिचय। इसके बाद में हम ज्योग्राफी की सीरीज़ के अंतर्गत चलते हुए राजस्थान को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, आप ज़रूर बताइए कमेंट के अंतर्गत। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके और उनको आने वाले सभी एग्ज़ामों जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं उनमें ये वीडियोस मदद कर सके। और आने वाले टाइम में हम राजस्थान की ज्योग्राफी से जुड़ी हुई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं तो वह उसका भी लाभ उठा सके, इसलिए इस वीडियो को आपको सभी तक पहुंचाना है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।